Good morning, students. In this video, I will tell about ledger. A businessman enter into various business transactions every day. The transactions are firstly recorded in journal, and then the record of journal is transferred in another book, which is called ledger. Okay? बिजनेसमैन जो डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को फर्स्टली कहाँ रिकॉर्ड करता है? जर्नल में. उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग जिस बुक में होती है उसको लेजर बोलते हैं. द मेथड ऑफ राइटिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग. जो मेथड होता है जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने का उसे पोस्टिंग बोलते हैं. दिस इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट एंड contain all account needed for preparing financial statement. इसमें वो सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं इंडिविजुअली. सबका अकाउंट होता है, अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. Therefore it is also called as a book of principal entry. इसको प्रिंसिपल एंट्री बुक के नाम से भी जानते हैं. तो स्टूडेंट बात करते हैं हम डीपली लेजर के बारे में. लेजर preparing journal, we maintain ledger. Ledger is the main book of accounts and it is the book in which all business transactions would ultimately find their place under their respective account in a classified form. The principal book in account is called ledger. तो जो भी लेजर है, लेजर हमारे अकाउंट्स की मेन बुक है. इसमें जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको इंडिविजुअली उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे आपको ये सब मिलेंगे लेजर बुक में. एक क्लासिफाइड फॉर्म है जो एक सिस्टमैटिक मैनर में सबके अलग अलग अकाउंट आपको मिलेंगे लेजर बुक में. द प्रिंसिपल बुक इन अकाउंट इज कॉल्ड लेजर बुक. जो प्रिंसिपल बुक होती है अकाउंट की उसको लेजर बुक बोलते हैं. लेजर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम की यह सेकंड इंपॉर्टेंट बुक होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी बुक. इसको प्राइमरी बुक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो जर्नल के बाद ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग होती है, फर्स्ट की पोस्टिंग कहां पे होती है? लेजर में होती है. इन जर्मन लैंग्वेज इट मीन्स मेन बुक. इस जो जर्मन लैंग्वेज है उसमें इसको हैप्पी मंथ बोलते हैं जिसका मतलब है मेन बुक्स. और इन अ फ्रेंच लैंग्वेज इट कॉल ग्रेट बुक. जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें इसको ग्रेट बुक के नाम से भी जानते हैं. उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेजर के बारे में समझ में आ गया होगा लेजर क्या होता है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इट्स फीचर्स. द लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म. जो मास्टर रिकॉर्ड होता है जो भी बिजनेस फर्म में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे जो ट्रांजैक्शन का मास्टर रिकॉर्ड होता है. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल. इसको जर्नल से प्रिपेयर किया जाता है. लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट. ये सारे अकाउंट्स के करंट बैलेंस को शो करता है. Trial balance and final account are prepared from ledger account. With the help of ledger account, we prepared trial balance and final account. Okay? इसकी requirement के बारे में. Necessity of ledger. It would be very laborious and time consuming. In the absence of ledger to gain information about a particular account, as there may be many entries for a particular account. लेजर की एब्सेंस में किसी पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेना जिसमें बहुत सारी एंट्रीज होगी बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो इसकी रिक्वायरमेंट उस टाइम को सेव करने के लिए भी होती है. फिर नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ अमाउंट टू बी पेड और रिसीव टू अ पर्टिकुलर पर्सन कैन बी नोन. तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से हमको अमाउंट कितनी लेनी है या कितनी देनी है उसका नेट बैलेंस इसके थ्रू शो होता है. When it is helpful the preparation of trial balance which is further used for preparing final account. Ledger account trial balance को प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होता है. लेजर अकाउंट के बाद ही हम क्या मेंटेन करते हैं? ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस वी मेंटेन फाइनल अकाउंट. फिर उस ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के बाद हम फाइनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं. फिर थर्ड पॉइंट है द पोजीशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी कैन बी नोन. जो डिफरेंट एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी जो पोजीशन होती है वो लेजर के थ्रू फाइंड आउट होती है. उनकी बैलेंस इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और कोई भी बिजनेस डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इसको इस लेजर बुक को एज एविडेंस
कोर्ट में यूज किया जा सकता है. Other important information about business can also be assessed. जो बिजनेस में और भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, डिफरेंट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनको उन तक भी हम लेजर अकाउंट के थ्रू पहुंच सकते हैं. तो आई होप आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट है, इसके जो मीनिंग्स और फीचर्स हैं वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे. फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में. There will be a sum in the form of journal. Journalize the following transaction and post them into ledger account. तो पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा. 2013 Jan 1st राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो राम ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे रफली आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ. राम ने बिजनेस स्टार्ट कर रखा हुआ है, तो एंट्री बनेगी राम ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो पहले हम सारी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पोस्टिंग लेजर में करेंगे. तो पहली हमारी जो है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. फिर नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश, तो गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी गुड सोल्ड फॉर कैश, तो गुड सोल्ड कर रखा हुआ है फॉर कैश, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. आपको अच्छे से आता होगा जर्नल, मैंने लास्ट कुछ वीडियो में जर्नल मेंटेन करने का जो तरीका बताया हुआ था, जो रूल्स बताए हुए थे, वो आपने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे. तो बहुत इजी जर्नल एंट्रीज है जिनके थ्रू हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में. तो कैश सेल कर रखी हुई है, कैश आएगी और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी. नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, क्या करेंगे, कैश करेंगे. गोज आउट होगी कैश और बैंक रिसीवर होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी गुड सोल्ड टू हरी, तो गुड सोल्ड टू हरी है, हरी को हमने गुड सोल्ड कर रखा है, फॉर कैश नहीं है, तो हरी रिसीवर हो गया और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी. नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर परचेज कर रखा है. जब हम एसेट्स परचेज करते हैं कोई, तो उस एसेट्स का नाम लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट. फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या हमारे पास से जाएगा कैश, जो जाता है वो क्रेडिट हो जाता है, गोज आउट होता है वो क्रेडिट होता है. नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, तो गुड्स परचेज कर रखा हुआ है श्याम से, इसका मींस क्रेडिट है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम. ओके, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम. फिर नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम हरी एंड डिस्काउंट अलाउड, तो रिसीव हरी से रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी. और डिस्काउंट अलाउड हो रही है, तो वो डेबिट हो जाएगी. आइए हम फिल कर लेते हैं इसकी अमाउंट, जो भी अमाउंट है. तो फर्स्ट की अमाउंट है 6000, फिर 2000, 1000, 6000, 2000 and 1000. फिर नेक्स्ट अमाउंट है 2000, 1000, 1050 रुपीज. फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की अमाउंट है 1600, और इस पे अमाउंट है 1935 एंड 65 डिस्काउंट 2000 रुपीज से उसका सेटलमेंट हुआ है. हरी का 19
1000 लेंगे, 935 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 1000 रुपये अमाउंट हो जाएगी। ये हमारी जनरल एंट्रीज थी। यहाँ ये ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है, कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव। तो कैश पे करेंगे श्याम को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे कैश पेड करेंगे, श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। स्टूडेंट स्पेस नहीं है नीचे, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, जो इजी हो जाएगा हमें पोस्टिंग करने के लिए। ओके, तो कैश अकाउंट श्याम, कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि हम उसको कैश पेड कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रही है। जो चीज जाती है, गुड्स ऑर्डर होती है, वो क्रेडिट होती है, और रिसीवर कौन है, श्याम। फिर नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड सैलरी पेड। तो रेंट पेड की एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सैलरी पेड की बनेगी सैलरी पेड टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारी दे रखी हुई है 1560 रुपये हमने कैश पे कर रखी हुई है, और 40 रुपये डिस्काउंट है, 1600 रुपये सिर्फ श्याम डेबिट हो गए। फिर रेंट और सैलरी की अमाउंट है 180 एंड 200, तो ये 180 रुपये से ये एंट्री हो गई रेंट की, और 200 रुपये से ये वाली एंट्री हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जनरल एंट्री तो समझ में आ गई होगी, लेकिन हम पढ़ते हैं लेजर के लिए। तो लेजर का फॉर्मेट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर, फिर जीएफ जनरल फोलियो, अमाउंट, एंड डेट। फिर पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट। ओके, तो ये हमारा डेबिट साइड हो गया, और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो इसमें टोटल 8 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट 4 डेबिट एंड सेकेंड 4 क्रेडिट। तो इसमें सबसे पहले एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम सबसे पहले कौन से अकाउंट मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट टॉप पे हम कैपिटल अकाउंट ले जाएंगे। अब देखना क्या है, कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो उसके सामने जो भी अकाउंट का नाम लिखा हुआ है उसको भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसके अगेंस्ट क्या है, कैश। तो कैश अकाउंट 6000 रुपीज। अब और जहां पे भी एंट्रीज कर रखी हुई है जनरल की, उसमें कहीं पे कैश वर्ड नहीं है, कैश अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे ये अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा अकाउंट था और बहुत इजी मेंटेन हो गई पोस्टिंग। तो 6000 रुपये हमारा यहाँ पे टोटल किया, क्रेडिट का टोटल हमारा कितना है 6000 रुपये, और डेबिट का टोटल टू बैलेंस करके हम लिख देंगे, टू बैलेंस CD 6000 रुपये, 6000। और जो भी हमारे उस मंथ की मंथ एंड हो जाएगा, और न्यू मंथ की जो भी डेट होगी उस डेट को हम टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यही बैलेंस शो कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट अकाउंट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा मेंटेन होगा कैश अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में कैश और कैपिटल दो थी, तो हमने कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लिया है। अब हम बात करेंगे कैश अकाउंट की। तो कैश अकाउंट
फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो अब फर्स्ट में कैश डेबिट है तो उसके सामने अकाउंट पड़ा हुआ है टू कैपिटल, तो उसको भी हम डेबिट कर देंगे। देखिए कैश डेबिट है तो ये डेबिट साइड थी, तो सामने वाले को जिस भी इंडिविजुअल जिसका अकाउंट बनाएंगे तो उसका नाम उसके अकाउंट में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट, ₹6,000 जो भी डेट होगी। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री में, तो सेकेंड एंट्री में कैश क्रेडिट है और इस एंट्री में कैश क्रेडिट है, तो उसके सामने वाली चीज भी क्रेडिट हो जाएगी। तो परचेज को हम बाय परचेज करके क्रेडिट कर देंगे बाय परचेज अकाउंट ₹2,000 से। फिर देखिए थर्ड एंट्री में कैश हमारी डेबिट है तो उसके सामने सेल्स लिखी हुई है, तो उस सेल्स को भी हम डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट ₹1,000। अब बात करते हैं फोर्थ एंट्री, तो फोर्थ एंट्री में कैश क्रेडिट है बैंक टू कैश, तो हम क्या करेंगे बैंक को भी क्रेडिट कर देंगे। तो बाय बैंक अकाउंट ₹2,000। फिर हरी टू सेल्स, इसमें कैश नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फर्नीचर टू कैश, जिसमें कैश है तो कैश क्या है क्रेडिट है, तो हम सामने वाली चीज को भी क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। $1050। फिर परचेज टू श्याम, तो इस एंट्री में कैश नहीं है, फिर कैश डिस्काउंट टू हरी, कैश डेबिट है तो सामने वाले अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे टू हरी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि अमाउंट वही डेबिट होगी जो कैश अकाउंट के सामने लिखी हुई है ₹935 से। $935। फिर नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, तो श्याम टू कैश टू डिस्काउंट, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट है, श्याम को भी हम क्रेडिट कर देंगे बाय श्याम। अमाउंट कैश के सामने ₹1,560 है, तो ₹1,560। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, तो रेंट टू कैश, कैश क्रेडिट है तो रेंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे बाय रेंट अकाउंट। ₹180 से। फिर नेक्स्ट है सैलरी टू कैश, तो कैश क्रेडिट है तो सैलरी को भी हम क्रेडिट कर देंगे अमाउंट ₹200। अब स्टूडेंट्स हम इसका टोटल कर लेंगे, जिधर का भी टोटल ज्यादा होगा वो सेम टोटल अमाउंट दोनों साइड लिख देंगे और बैलेंस निकल करके बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस कैरी डाउन। तो हम टोटल कर देंगे, टोटल इधर का ज्यादा दिख रहा है 7,935, तो 7,935 इस साइड का है, इस साइड का टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 0। ₹945 इधर का बैलेंस कम है क्रेडिट साइड का, तो उसको बाय बैलेंस सीडी करके शो करेंगे ₹945। और जो टोटल जाता था उसको दोनों साइड में लिख देंगे। अब नेक्स्ट डेट पे मंथली जो न्यू मंथ होगा उस डेट पे हम टू बैलेंस अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस ड्रॉ डाउन करके शो कर देंगे बैलेंस 945। स्टेप समझ में आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जिसका भी अकाउंट हम मेंटेन करेंगे उसका नाम नहीं शो करना है उस अकाउंट में। जैसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है तो कैपिटल का हमने नाम कहीं अंदर उसके अकाउंट में शो नहीं कर रखा हुआ है, लेकिन जो जनरल एंट्रीज में कैपिटल आई थी तो कैपिटल अगर क्रेडिट थी तो हमने उसको सामने वाले अकाउंट को भी क्रेडिट साइड में लिख के टोटल कर दिया है। इसी तरीके कैश अकाउंट में कर रखा हुआ है कि जो कैश अकाउंट है उसमें कहीं पे भी अंदर कैश वर्ड नहीं आया हुआ है कैश अकाउंट करके, उसके सामने जो भी अकाउंट था
जिनकी एंट्रीज हुई थी जर्नल में, उनको हमने जहाँ कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश को उसके सामने वाले अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, जहाँ कैश डेबिट हुआ है उसके सामने वाले अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। टोटल करने के बाद उनका बैलेंस निकाल दिया हुआ है। तो बहुत इजी सा अकाउंट होता है लेजर अकाउंट। अब स्ट्रेट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट की ओर। हमारा कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो गया, कैश अकाउंट मेंटेन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आती है परचेज। तो इसको रब करता हूं। Take particular amount debit that particular amount credit. Okay. अब नेक्स्ट अकाउंट है परचेज अकाउंट। तो हम टॉप पे लिख लेंगे परचेजेस अकाउंट। परचेज डेबिट है तो सामने वाले अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट करके। मैंने डेट नहीं लिखी हुई है, आप लोग डेट लिखेंगे, जो भी जनरल एंट्रीज होगी डेट वाइज। तो टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। नेक्स्ट में परचेज देंगे, इसमें परचेज और इसमें परचेज है तो परचेज टू श्याम, परचेज डेबिट है तो टू श्याम। श्याम कितने से है 1600 रुपीज है। कैश टू और कहीं पे परचेज वर्ड नहीं है तो परचेज नहीं है हमारा, तो हम इसका टोटल कर लेंगे क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का सॉरी। तो 3600 रुपीज। जब यहाँ पे कोई टोटल नहीं है, यहाँ पे पूरी अमाउंट बैलेंस करके आ जाएगी। बैलेंस कैरिड ऑन 3600 रुपीज, 3600 रुपीज। और नेक्स्ट डेट पे मंथ की नेक्स्ट डेट पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये अमाउंट शो कर देंगे 3600। तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट होता है। ये हमारा अकाउंट था परचेज अकाउंट। अब बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैश ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। सेल्स अकाउंट इस अकाउंट में सेल्स हमारी, इस एंट्री में सेल्स हमारी क्रेडिट है तो उसके सामने वाले अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो बाय कैश अकाउंट 1000 रुपीज। स्टूडेंट्स जो भी अकाउंट बनाएंगे सबके फॉर्मेट में कंबाइंड, लैंड रोवर की कंबाइंड बना रहा हूँ, बीच में स्पेस हालांकि दे दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग सभी में फॉर्मेट बनाएंगे डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ओके, तो 1000 रुपीज आ गया। फिर कहीं और सेल नहीं है तो हम इसको यहीं पे 1000 रुपीज का टोटल कर देंगे। और यहाँ पे डेबिट साइड में इसकी बैलेंस अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है। 1000 रुपीज 1000। ओके, फिर ये बैलेंस रिवर्स ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
1000 रुपये, और ये अकाउंट हमारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बैंक अकाउंट बनेगा, तो बैंक अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। तो बैंक अकाउंट मेंटेन करने में बैंक हमारा डेबिट है, तो हम कैश को भी डेबिट कर देंगे, तो टू कैश 2000 रुपीज। और कहीं पे बैंक नहीं है बैंक अकाउंट, तो सिंगल पोस्टिंग होगी, और यहाँ पे टोटल करेंगे 2000 रुपीज बाई बैलेंस कैरी डाउन 2000 रुपीज 2000 रुपीज। अब इसके रिवर्स टू बैलेंस ड्रॉप डाउन करके अकाउंट को एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट अकाउंट हमारा आता है देखिए, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट जो हमने मेंटेन कर रखा हुआ था, तो कैश करके हमने डेबिट क्रेडिट कर की हुई थी अमाउंट, फिर सेल्स यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी आ जाएगा भाई हरी हमारा 1000 रुपये है, तो टोटल अमाउंट हो गई थी 2000। अब 2000 रुपये यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगी, और यहाँ पे भी 2000 रुपये आ जाएगी। तो ये हमारा सेल्स दो जगह थी, सिंगल एंट्री नहीं थी, सेल्स की दो एंट्रीज थी। फिर बैंक अकाउंट की हमारी एक एंट्री है, फिर अकाउंट बनेगा हमारा हरी अकाउंट, तो हरी अकाउंट बनाएंगे, तो हरी डेबिट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हरीज अकाउंट, तो हरी डेबिट है, तो सेल्स भी डेबिट हो जाएगी, सेल्स अकाउंट 1000 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री में हरी नहीं है, इस पे भी हरी नहीं, लेकिन इस पे हरी है और क्रेडिट है, तो हम सामने वाले अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। सामने क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट है और डिस्काउंट अकाउंट है, तो बाई कैश अकाउंट बाई डिस्काउंट अकाउंट अमाउंट 935 65 1000 रुपये। अब इसका टोटल करेंगे, तो इधर भी 1000 रुपये आ रहा है और इधर भी 1000 रुपये आ रहा है, तो बैलेंस हमारा कितना आएगा? जब सेम अमाउंट आ रही तो बैलेंस किस बात का आएगा? बैलेंस नहीं आएगा, और वो ट्रांसफर भी नहीं होगा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को। ओके, तो यहाँ पे हमारा हरी का अकाउंट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की। नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनेगा, ये हरी भी बन गया, यहाँ पे परचेज भी बन चुका है और कैश भी हो गया है, हरी हो गया यहाँ पे। तो हमारा आया फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो हम इसको ड्रॉप करते हैं जल्दी से। और थोड़ा बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो हमारा अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर शेयर अमाउंट डेट पर्टिकुलर शेयर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट, डेबिट साइड और ये
क्रेडिट साइड। तो फर्नीचर हमारा पूरी जर्नल एंट्री में एक जगह आया हुआ है, फर्नीचर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो सामने वाली चीज को भी हम डेबिट कर देंगे टू कैश करके, टू कैश अकाउंट 1050, अब टोटल करेंगे 1050 आएगा, और क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं तो बैलेंस करके, बैलेंस सीडी करके अमाउंट लिख देंगे 1550 रुपी, 1050 रुपी, फिर बैलेंस रिवर्स आ जाएगा टू बैलेंस, बैलेंस सीडी इधर आएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, बैलेंस सीडी इधर आएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा, नेक्स्ट तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1050 नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, ओके ये हमारा कंप्लीट होता है फर्नीचर अकाउंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है, ये फर्नीचर मेंटेन हो गया परचेज श्याम, तो श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट सेम फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, तो श्याम इस जगह क्या है, क्रेडिट है तो हम सामने वाले को भी क्रेडिट कर देंगे, तो भाई परचेजेस अकाउंट 1600 रुपीज। अब श्याम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए श्याम इस जगह पे है, श्याम टू कैश टू डिस्काउंट, तो श्याम डेबिट है तो सामने वाली अकाउंट को भी हमें डेबिट कर देना है, तो टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 1560 रुपीज एंड 40 रुपीज। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो 1600 रुपी यहाँ पे भी आ रहा है और 1600 रुपी यहाँ पे भी आ रहा है, तो बैलेंस कोई आएगा नहीं तो ट्रांसफर भी नहीं होगा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, तो ये अकाउंट कंप्लीट होता है हमारा शाम का अकाउंट। तो हमारे अकाउंट कौन से कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया, बचा डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट में भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है, डिस्काउंट हमारी अलाउड है और डिस्काउंट अलाउड है डेबिट होती है, तो सामने वाले को भी डेबिट कर देना है टू हरी। अब ये डिस्काउंट अलाउड है और यहाँ पे डिस्काउंट है, लेकिन ये अलग है, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड अकाउंट अलग बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग बनेगा, तो डिस्काउंट अलाउड। हरी करके अमाउंट 65 रुपी बाई बैलेंस सीडी 65। अब ये अमाउंट नीचे आ जाएगी नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65। अब हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट है तो सामने उसका अकाउंट जो भी है तो हम उसको भी क्रेडिट कर देंगे। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि डिस्काउंट हमारी क्रेडिट है तो हम कैश को नहीं लेंगे क्योंकि कैश भी क्रेडिट है और उसके अपोजिट साइड में क्या, अपोजिट डायरेक्शन में डेबिट, क्या क्रेडिट के अपोजिट डायरेक्शन में डेबिट होगा, डेबिट में है श्याम, तो हम श्याम देंगे और श्याम को भी क्रेडिट कर देंगे क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हैं और डिस्काउंट हमारी क्या है, क्रेडिट है, तो भाई श्याम। अमाउंट है 40 रुपीज, अब टोटल करेंगे 40 रुपीज टू बैलेंस सीडी 40 और बाय बैलेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बैलेंस सीडी का बैलेंस भी 40 रुपीज। स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा अकाउंट। फिर हम हमारा कौन से अकाउंट बचा हुआ है, डिस्काउंट हो गया, कैश हो गया, श्याम हो गया, ये हो गया, कैश हो गया। अब रेंट और सैलरी अकाउंट बचा हुआ है, तो रेंट और सैलरी अकाउंट को बनाने के लिए हमें इसे रफ करना होगा, तो हम इसको जल्दी से रफ करते हैं।
अब रेंट हमारा रेंट टू कैश, तो हम सामने वाले को भी कैश करते हैं 180। रेंट डेबिट है तो सामने वाले अकाउंट को भी डेबिट कर दिया 180 बाय बैलेंस CD 180 और बैलेंस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 180 रुपीज। फिर नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा है सैलरी अकाउंट। सैलरी डेबिट है तो कैश भी हमारा डेबिट हो जाएगा सिंपली, तो टू कैश 200 रुपीज बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 रुपीज। ये लेजर अकाउंट बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि होता ही है बहुत इजी है और थोड़ा लेंथी होता है लेकिन बहुत ही इजी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये सम कंप्लीट होता है और इस चैप्टर में जो भी जनरल एंट्रीज होंगी, जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, पहले जनरल एंट्रीज करनी होंगी, उसके बाद हमें इसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में करनी पड़ेगी और सबके इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन होंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट और जो रूल्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस। ओके, बाय।